हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंदिनी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एआर पब्लिकेशन। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और अब पढ़ाई आपकी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी क्योंकि आपके कैलेंडर भी जारी हो गए। ठीक है, इतने सारे 2026 में एग्जाम्स आने वाले हैं, सबकी डेट आ गई है। ठीक है, इतने सारे एग्जाम्स की डेट आ गई है, तो अगर अब भी पढ़ाई बढ़िया नहीं चल रही है तो थोड़ी बढ़िया चला लो। ठीक है, अपनी पढ़ाई की गाड़ी थोड़ी तेज कर लो, नहीं तो जो हमारी जॉब की रफ्तार है ना, वो आपसे बहुत आगे निकल जाएगी और आप पहुंच नहीं पाओगे। ठीक है, तो अभी ठंड वंड और ये सारी चीजें भूल भाल के थोड़ा अच्छे से पढ़ाई पे जुट जाइए। एग्जाम्स की डेट आ गई है और एग्जाम बहुत जल्दी आपके होने वाले, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ठीक, तो इस टाइम पे आपको उन बच्चों से compete करना है जो पहले ही सारा सिलेबस अपना कवर कर चुके हैं, सारी चीजें पढ़ चुके हैं, अब उनका सिर्फ रिवीजन चल रहा होगा। ठीक, और अगर आप सारा सिलेबस नहीं पढ़ पाए हैं अब तक, एग्जाम पहले तक अगर नहीं पढ़ पाएंगे, सारा खत्म नहीं कर पाएंगे, तो रिवीजन को तो फिर टाइम ही नहीं बचेगा। और जब तक रिवीजन नहीं करोगे तो फिर क्या है, पुराना पढ़ा हमको याद नहीं रहता, एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है सारे सब्जेक्ट्स को अब आप प्रॉपरली टाइम दो, अपना शेड्यूल डिसाइड करो कि मुझे दिन में कौन से सब्जेक्ट को, साइंस को कितना टाइम देना है, मैथ्स को कितना टाइम देना है, रीजनिंग को कितना टाइम देना है। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स के स्लॉट्स डिसाइड कर लो कि कब मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। प्रॉपर आपके पास जो भी आपका एग्जाम टारगेट हो, ठीक, उस एग्जाम की डेट तक आपके पास प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट आपके 2 रिवीजन होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि तब तो रिवीजन करोगे, टेस्ट भी आपको लगाने हैं, सेक्शनल भी लगाने हैं, फिर पूरा फुल लेंथ भी टेस्ट लगाना है, तो समय जो है वो हमारा बहुत कम बचा हुआ है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अब आप एकदम जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दो, मैं बता रही हूँ। ठीक है, कम से कम आप डेली का, मैं कहूँगी 8 से 9 घंटे निकालो, 9 से 10 इनफैक्ट निकालो, क्योंकि जब 10 घंटे निकालोगे तब कहीं जाके आपकी 7 से 8 घंटा हमारी प्रोडक्टिव पढ़ाई हो पाएगी। क्योंकि बीच बीच में पढ़ते पढ़ते फ़ोन उठा लोगे, अच्छा टक से ये मैसेज आ गया, फिर रेस्ट के नाम पे 10 बारी फ़ोन खोलोगे, 10 बार इधर उधर, तो कम से कम 10 घंटे का आप शेड्यूल बना के चलोगे ना, मुझे पढ़ाई करनी है, तब कहीं जाके आप 7 से 8 घंटे पढ़ पाओगे। ठीक, टाइमर रख लेना, हम लगता है हम 10 घंटे पढ़ लिए 10 घंटे, लेकिन उसमें प्रोडक्टिव क्या है, नहीं हो पाती, क्योंकि सॉरी 1 घंटा या फिर 45 मिनट्स में हमारी ब्रेन को ब्रेक चाहिए होता है, तो वो ब्रेक भी ज़रूरी है। लेकिन वो ब्रेक भी दो पढ़ते टाइम, ऐसा ना हो कि उस ब्रेक में फ़ोन चलाओ, उस ब्रेक में रिलैक्स करो। ठीक है, थोड़ा मनन करो, थोड़ा सोचो जो पढ़ा है उसके बारे में, इस तरीके से ब्रेक्स लो, आराम से खाने पीने के ब्रेक्स लो, और क्या है, प्रॉपर आप 7 से 8 घंटे डेली पढ़ाई करो, नहीं तो एग्जाम फिर आपका नहीं हो पाएगा। तो चलिए चलते हैं फिर हमारी क्लास में, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। आज हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्या, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता हो, शायद नहीं पता हो, तो मैं बता दूं कि हमारा जो एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही होती है, वो भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, आपको लगता है वही चुंबक होती है जो हमारी मैग्नेट्स देखी है आपने, चुंबक लोहे जैसी काले कलर की, बट वही चुंबक नहीं होती है हमारी। आपका जो हमारा किसी भी वायर से अगर तार से करंट फ्लो हो रहा है तो वो भी हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट करता है, उत्पन्न करता है। तो वही हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं सारी। और अगर आप लोगों ने अब तक पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके उन सारे लेक्चर को फॉलो करो, मैं बता रही हूँ बहुत ज़रूरी है, साइंस के बिना एग्जाम नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए ज़रूरी है रेगुलर लेक्चर को फॉलो करो और फिर किताब से भी पढ़ो, रिमेनिंग क्वेश्चन जो रह जाते हैं वो खुद से सॉल्व करो। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, ऐसा नहीं चलना चाहिए मोनोलॉग है, एक तरफा सारी चीज़ें चली जा रही हैं। ठीक है, बाकी अच्छा लग रहा है मुझे देख के कि कमेंट बॉक्स में भी अभी आप लोगों की इंगेजमेंट बढ़ रही है। देखो, ये नहीं है कि मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ही बच्चा अगर लेक्चर्स को देख रहा है तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मेनली मेरा ये है कि अगर 10 लेक्चर लोग भी अगर आप लेक्चर देख रहे हो ना, तो फिर उसका प्रॉपर 100% बेनिफिट लो। आप सीरियस होने चाहिए, ऐसे नहीं कहानी सुनी एक दिन, अगले दिन नहीं सुनी, तीसरे दिन सुनी, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे कुछ भला नहीं होगा, ना आपका होगा ना हमारा होगा। तो सीरियसली चीज़ों को पढ़िए, समझिए, नहीं समझ में आता है पूछिए, जो जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, बट बेसिकली आपको पढ़ना तो पड़ेगा, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारा चुंबक। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, चुंबक चुंबक होती है मैडम, है चुंबक चुंबक नहीं होती है, चुंबक की डेफिनेशन होती है। चुंबक क्या है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थ हो, मटेरियल से बनकर होता है, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें हमारा लोहा, आयरन हो गया, निकिल हो गया, ठीक है, और हमारा कोबाल्ट हो गया, ठीक है, इनसे बनी होती है। और क्या है ये, सॉरी, एक पदार्थ से बनी होती है जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं और ये मेटल्स को अट्रैक्ट करती है, जैसे इसमें आयरन, निकिल, कोबाल्ट, ये सारे हमारे मेटल जो है इनको आकर्षित करती है। ठीक है, तथा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड को ये जो है हमारा उत्पन्न करता है। ठीक है, कोई भी चुंबक होगी,
क्या कर रहा है भाई, चल जा रहे। हाँ, कोई भी चुंबक होगी उसके चारों ओर क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसके चारों ओर, इसका मतलब तभी तो वो चुंबक है, ऐसे थोड़ी ना। अब चुंबक के हमारे बहुत प्रकार होते हैं, आपको एक ही दो चुंबक समझ में आती होगी, बचपन में रेडियो तोड़े होंगे, उससे गोल गोल चुंबक निकाली होगी, है यही तो करतूतें करी होंगी तुमने, तो आपको लगता है वही चुंबक होती है। नहीं, चुंबक के हमारे टाइप्स होते हैं, मैग्नेट्स के टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, उनके शेप आकार के हिसाब से उनके टाइप होते हैं। देखो वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे एक हमारी नेचुरल मैग्नेट होती है और एक हमारी मैनमेड होती है। एक होती है नेचुरल और एक होती है हमारी मैनमेड। नेचुरल वो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, और हमारी मैनमेड क्या है, जो आर्टिफिशियली हमारे इंसानों के द्वारा निर्मित किया गया है जिसको, ठीक है। प्रकृति में बात करेंगे हम, तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक नेचुरल मैग्नेट कहलाते हैं। उदाहरण है हमारा लोडस्टोन, ठीक है, साथ ही हमारा मैग्नेटाइट। और मैं बता दूं, अर्थ इज ऑल्सो अ मैग्नेट। पता है, हमारी अर्थ भी आपकी मैग्नेट की तरह ही हमारा बिहेव करती है। आया समझ में? ठीक है। तो हमने क्या देखा, एक बार और देख लो। हमने देखा चुंबक जो पदार्थ है जो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, और मैग्नेट्स हमारी दो टाइप की होती हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट और एक होती है हमारी नेचुरल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करो तो हमारी हो जाती है, देखो, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कैसी होती है, सिंपली हमारी ऐसी दिखती है, ठीक है, देखा होगा आपने, ये है हमारी बार मैग्नेट। इसका दो पोल होते हैं, हमारी मैग्नेट्स के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक हमारा साउथ पोल होता है। अगर इसको हम साउथ बोल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये कैसी हो गई हमारी ये हमारी बार मैग्नेट हो गई। अगली कैसी आती है, हमारी हॉर्स शू मैग्नेट। ये हमारा ये कैसी होती है, हमारा इसका शेप जो है ये होता है हमारा, बन पाएगी है, नहीं बन रहा, ये क्या कर रहा है यार, बन जा, छोड़ो मैं ही बना देती हूँ, ठीक है। ये होती है हमारी हॉर्स शू मैग्नेटिक। हॉर्स शू समझ आता है, घोड़े का जो खुर होता है ना, घोड़े का खुर, खुर बोलते हैं ना इसको, हाँ। तो ये इस शेप की होती है, एक तरफ हमारा नॉर्थ पोल हो गया, एक तरफ हो गया हमारा साउथ पोल, ठीक है। फिर आती है हमारी रिंग मैग्नेट। कैसी होती है हमारी रिंग मैग्नेट, ये कैसी होती है, रिंग मैग्नेट है तो फिर हमारी रिंग की शेप में होगी। ये कैसी रिंग की शेप में होगी, यही वाली मैग्नेट तो लगी होती है ना शायद रेडियोस में, रिंग मैग्नेट गोल गोल वाली, हाँ, ठीक है। फिर आती है हमारी सिलिंड्रिकल मैग्नेट। ये कैसी है, हमारी सिलिंड्रिकल शेप में आपको देखने को मिलेगी, मतलब, ठीक है। तो वो हमारी कैसी होगी, बेलनाकार चुंबक। ये सारी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है। ये हमारी कैसी है, ये है बच्चों आपकी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, ठीक है। रिंग मैग्नेट में पता है एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल होता है। जब इस मैग्नेट को आपने तोड़ा होगा, है ना, बहुत खेल खेले होंगे, तो इसके ये वाला सिरा हम ऐसे करके, कैसे बनेगा रे, है, हाँ, ऐसे। तो ये एक दूसरे के ऐसे कर करके दूर भागते हैं ना, ऐसे दूर भागते हैं ना, बट इसको ऐसे उल्टा करके इसके में लाओ तो वो फंस जाएगा आके, ठीक। तो ऐसे करके हमारा दूर भागते हैं, मतलब वो सेम पोल्स है। ठीक है। अब देखो मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट की एक दो प्रॉपर्टी जान लो। मैग्नेट्स क्या करती हैं कि मैग्नेट के जो हमारे सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। जैसे जब हम दूसरी मैग्नेट लाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी बार मैग्नेट है, इसके सामने दूसरी और बार मैग्नेट लाते हैं, इसका भी हम साउथ पोल ले आएंगे, इसका हम नॉर्थ पोल, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगी, क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। वही हम, ठीक है, वही हम क्या करेंगे, इसके साथ ऐसी मैग्नेट ले आएंगे जिसका इधर नॉर्थ पोल होगा, इधर हमारा साउथ पोल होगा, यानी कि दो ऑपोजिट पोल्स हैं, तो अब ये क्या है, एक दूसरे की तरफ हमारी अट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो सेम पोल्स रिपेल करते हैं और हमारे ऑपोजिट पोल्स आपके क्या है, आपका अट्रैक्ट करते हैं। आगे समझ। अब हम बात करते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। अब आप बोलोगे चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड वो फील्ड होता है जिसमें हमारा किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो काम करता है। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल अनुभव किया जाता है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यहां बात करेंगे ये चुंबक है हमारी, ठीक है, ये चुंबक है, दूसरी चुंबक है हमारी ये इसका नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और ये हमारा साउथ पोल, ठीक है। अब इसके तरफ हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये हमारी ऐसे करके आएंगी
अरे यार क्या कर रहे हो? ठीक है, ये हमारा नॉर्थ है, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड है। सेम इसका भी हो जाएगा हमारा, सेम इसका भी हो जाएगा आपका। अब देखो ये जो है इनका मैग्नेटिक फील्ड है। अब जो है इनको अगर मैं और दूर दूर रख दूं, और अगर दूर दूर रख दूं, तो क्या है, ये एक दूसरे को अटैक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनका मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो खत्म हो गया। जैसे हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे एक दूसरे के पास ये करीब नहीं आ रही, क्योंकि इनका मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो है यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसका यहाँ पे खत्म हो रहा है। लेकिन ये और मैं पास कर दूं तो इनका मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में ये दोनों मैग्नेट्स जो है वो घुस जाएंगी, और अब क्या करेंगी, दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया होता है जिस एरिया में, जिस पर्टिकुलर जितने एरिया में हमारा क्या है, चुंबकीय प्रभाव आपका महसूस होता है, वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, आगे समझ में? तो यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, जिसमें जितने फील्ड में आपका चुंबकीय क्षेत्र हमारा जो है आपका क्या करता है, आपका हमारा प्रवाहित होता है। ठीक है, प्रभावित होता है। अब अगला देखेंगे हम, जैसे मैंने बताया मैग्नेटिज्म हम पढ़ रहे हैं, तो मैंने बोला कि कोई भी वायर है, कोई भी तार है, जब उस तार से हमारा करंट को हम फ्लो करते हैं, जब उस तार से विद्युत धारा हमारी बहती है, तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। जैसे हमने देखा था मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वैसे ही जब हम एक तार से करंट को फ्लो करते हैं तो उसके चारों ओर भी हमको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिला। कैसा मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिला? तो हमको समझ आया कि यानी कि अगर किसी तार से करंट अगर हमारा पास हो रहा है, तो वो तार भी हमारा क्या है, आपका मैग्नेटिक किसकी तरह, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है। अब ये पता कैसे चला? पता तो चला होगा ना, पहले कोई व्यक्ति ऐसे रहे होंगे जिन्होंने ये बात कही होगी, तो उनको हम बोलते हैं, उनको क्या, एक व्यक्ति थे जिन्हीं के नाम पे उनका एक्सपेरिमेंट है, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके इस बात को समझाया, और उनको बोलते हैं ऑलस्टेड का प्रयोग। ठीक है, ऑलस्टेड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने क्या करा कि हमारा एक तार लिया, ठीक है, बैटरी से जोड़ दिया। अब इस तार में इन्होंने करंट को फ्लो करवाया। जब जैसे और नीचे उन्होंने क्या रख दिया, नीचे इन्होंने क्या रख दिया, नीचे इन्होंने ये रख दिया हमारा क्या क्या है, ये हमारा ये मैग्नेटिक कंपास है, ये मैग्नेटिक कंपास है। क्योंकि जब ये मैग्नेटिक कंपास है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में जाता है तो इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। जब तक इस तार में करंट नहीं जा रहा था, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, कुछ नहीं था। जैसे ही हमने इस तार में से करंट को फ्लो करवा दिया, तो इस मैग्नेटिक कंपास की जो सुई है वो इधर उधर हिलने लगी, डिफ्लेक्शन आने लगा। डिफ्लेक्शन आ गया, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में वो आया है, बाकी कोई चीज तो थी नहीं। तो ये जो तार है, समझ आया कि इस तार के अंदर हमारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो गया। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कि जब भी किसी भी तार के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हमारा क्या है, वो एक मैग्नेट, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। आगे समझ देखते हैं क्या बोला इनके एक्सपेरिमेंट ने। यह दिखाता है कि विद्युत धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। जैसे ये तार है, इसके चारों ओर हमको क्या है, चुंबकीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। इसके चारों विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये हमारा ऑलस्टेड एक्सपेरिमेंट ने बोला। पूछ ले इन्होंने क्या कहा, तो अब आप बहुत आसानी से आंसर कर दोगे ना, है ना? ठीक है, क्या क्या समझा हमने अब तक? हमने देखा मैग्नेट क्या होता है, फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ मैग्नेट, नेचुरल और आर्टिफिशियल, फिर हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिर हमने देखी ऑलस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब हम चलते हैं, हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखते हैं। सॉरी, अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा, अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। ये आपने चुंबक देखी है, अब आप बोलोगे कि हमने तो कभी ऐसी उसके साइड में लाइन नहीं देखी। तो ये इमेजिनरी लाइंस है। ये क्या है, हमारा काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमने ऐसे ही अपने दिमाग से ईजाद कर ली हैं। ये कैसी हैं, आपकी काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइंस है। हम मानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लाइंस की फॉर्म में मैग्नेट के चारों ओर हमको दिखाई देता है। ठीक है, मैग्नेट के चारों ओर मौजूद होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइंस है जो चुंबक के क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन को बताती है, साथ ही कितना स्ट्रेंथ है उसकी, उसको दर्शाती है, और उनको हम क्षेत्रीय रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें चुंबकीय प्रभाव ज्यादा होगा, कम है, ठीक है, कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी तो कम चुंबकीय प्रभाव है। ठीक है, जैसे ये एक चुंबक है, छोटी चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र मान के चलो इतना है, तो ये इतने ही अपने एरिया में क्या है, किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर पाएगी।
ठीक, फिर हमारी दूसरी चुंबक आ गई, इसका और छोटा है, इसका हम बोलते हैं कि नहीं बस इतना ही है। तो ये कैसी है, ये हमारा इसका जो हम बोलेंगे चुंबकीय प्रभाव जो है वो हमारा बहुत कम है। ये हमारा चुंबकीय प्रभाव कैसा है, चुंबकीय प्रभाव बहुत कम है और ये हमारा, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे, इसको मैं रब कर दे रही हूँ एक बारी, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे और कुछ चीज समझाएंगे। अब मैं बताती हूँ। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हमारी कैसे निकलती हैं, ठीक है, हमारी कैसे निकलती हैं। एक सेकेंड, ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट नहीं होगा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड्स की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। देखो, ये हमारी मैग्नेट होगी, समझना है इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ये हमारी मैग्नेट हो गई, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये हमारा इसका साउथ पोल है। क्या है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये हमारा इसका साउथ पोल है। अब मैं पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आपकी निकलती किधर से, तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी चुंबक से उसकी चुंबकीय रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की ओर जाती हैं और ये एक कोसेंट्रिक सर्कल बनाती है। कैसा कोसेंट्रिक सर्कल बनाती है, यानी कि ये एक क्लोज लूप होता है और ऐसे बंद हो जाती है, ठीक है, इधर से इधर निकली, ठीक है। फिर सेम यहां से हमारा ये नॉर्थ पोल से निकलेंगी और हमारा साउथ पोल में चली जाएंगी। तो ये क्या बना रही है, हमारी कोसेंट्रिक सर्कल्स बना रहे हैं इस तरीके से। ये इधर से नॉर्थ से निकली हमारी और साउथ में हमारी चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और याद रखो, मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की ओर जाती हैं, बाहर बाहर की तरफ ये ऐसे चलेंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, तो अंदर में याद रखना साउथ पोल से नॉर्थ पोल होती है, क्योंकि नॉर्थ से निकल के साउथ पहुंची, अब साउथ से ये फिर से एंटर करिए ना, तो अंदर पूछ ले कि चुंबक के अंदर जो हमारी दिशा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो साउथ टू नॉर्थ होती है और बाहर की जब हम बात करेंगे तो बाहर होती है हमारी नॉर्थ से लेकर साउथ। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स याद रखो, क्लोज्ड लूप बनाती है ये, आगे समझ। देखो, बाहर नॉर्थ से लेके साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ को एंटर कर जाती है। अंदर कैसे चलती है, अंदर साउथ से नॉर्थ चलती है। कैसी लाइंस है, कोसेंट्रिक सर्कल बनाती है, क्लोज लूप बनाती है, ठीक है। बाकी देखो, ये उत्तर ध्रुव नॉर्थ पोल से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, मतलब एक लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, नेवर इंसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी ये नहीं काटती हैं। जहां रेखाएं अधिक पास पास क्लोजर लाइंस होती हैं वह चुंबकीय क्षेत्र अधिक शक्तिशाली होता है। मतलब कि अभी ये पास में है तो यहाँ पे रेखाएं जो है हमारी देखो पास पास है, फिर ये जैसे ही दूर दूर जाएंगी तो यानी कि चुंबकीय प्रभाव जो है ना वो हमारा कम होता जा रहा है, ठीक है। जहां घनी होती है वहां चुंबकीय प्रभाव ज्यादा होता है, जहां दूर दूर होती है बेगरी जिसको बोलेंगे वहां चुंबकीय प्रभाव हमारा कम होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं। क्या, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई हमारी क्या होती है, टेस्ला होती है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको याद रखना। अगली बात करेंगे, अगला पॉइंट है हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक के बाहर, मैंने वैसे बता दिया आपको, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ पोल की ओर होती है और चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। ओके, आगे समझ में। आगे चले, आई होप समझ आ गया होगा। देखो, अब हम देखते हैं आपका मैक्सवेल का क्रॉक्सस्क्रू नियम, ठीक है। मैक्सवेल का नियम, मैक्सवेल का नियम बताता है हमारा, इससे हम पता करेंगे कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका दिशा क्या है, उसकी दिशा क्या है, ये बताता है, ठीक है। मतलब कि किसी भी तार से, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, तो किसी भी तार से जब करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम पता करेंगे कि करंट फ्लो की डायरेक्शन अगर ये है तो हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ठीक है। ये बताता है। पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। यह दाहिने हाथ के क्रॉक्सस्क्रू, राइट हैंड क्रॉक्सस्क्रू का इस प्रकार से घुमाया जाए कि घुमाव रोटेशन जो है हमारा वो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की दिशा में हो। जिस दिशा में क्रॉक्सस्क्रू आगे बढ़ता है वह हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा होती है, ठीक है।
देखो ये ऐसे चलता है, ये हमारा ऐसे काम करता है, ठीक है, ऐसे काम करता है हमारा। ये वाली जो दिशा है ना, जैसे ये दिशा हमारी करंट की है, ये हमारी दिशा करंट की है, तो हमारा ये वाली दिशा जो हो गई हमारी, जिसमें आप ऐसे स्क्रू नहीं घुमाते हो, ठीक है, तो ये वाली दिशा हमारी किसकी हो गई, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो गई, ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो गई। अगर करंट इस दिशा में बह रहा है तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो जाती है। इतना ही बोल रहा है। एक और इसमें नियम है हमारा राइट हैंड रूल, ठीक है, इसमें हमारा राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है, राइट हैंड रूल अलग है, फ्लेमिंग का राइट हैंड राइट हैंड थंब रूल अलग है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। ये क्या बोलता है, आगे इसमें इमेज है, हाँ, ये इतना बोल रहा है, यदि किसी धारा वहन करने वाले करंट कैरिंग कंडक्टर को दाएं हाथ राइट हैंड को इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की दिशा दर्शाता है, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा हमारी बताएंगी, ठीक है। क्या ये वाला हमारा अंगूठा है, ऐसे पकड़ो, ठीक है, शिट, ये हमारा अंगूठा है, ठीक है, ये अंगूठा है ना, ये हमारा करंट की डायरेक्शन है, ये किसका, विद्युत धारा की दिशा है। तो ये जो उंगलियां है ना, ये जो हमारी उंगलियां है, ये उंगलियों की जो दिशा होगी ना, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये किसकी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड, जहां हमारी उंगलियां मुड़ रही होंगी, जिस डायरेक्शन में, जैसे ये करंट फ्लोइंग है, तो जब मेरी उंगलियां ऐसे जा रही है, तो यानी कि इस प्रकार से हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, बस इतना ही बोलता है ये। तो ये क्या बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई हमारी ये, जिधर जिस दिशा में हमारा अंगूठा जा रहा है, दूसरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गई, जो हमारी उंगलियां मुड़ी हुई हैं जिस डायरेक्शन में, उसको। आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि करंट की दिशा इतनी है, ऐसे है, तो आप निकाल लोगे ना, कैसे होगी, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ, ये वायर है, एक वायर है, ठीक है, ये वायर है, मान के चलो, रुको, ये हमारा तार है, इसमें से मैं बता रही हूँ आपको करंट फ्लो हो रही है, और करंट की दिशा जो है ना, वो ये है। अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, सोचो, मतलब खुद से करके, हाथ करके देखो, ये है मेरी करंट की डायरेक्शन, याद रखना। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा किधर होगी, देखो कैसे होगी। ये हमारी, मैंने बोला करंट की, ये हमारी करंट की डायरेक्शन। अब मैंने बताया अंगूठा को करंट की डायरेक्शन में रखोगे, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बता देंगी। अब देखो करंट की डायरेक्शन ये है, ये मैंने ऐसे नीचे रख दिया ना, नीचे जा रहा है करंट, तो ये हो गई करंट की दिशा। अब हमारी मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, ऐसे करके इससे पीछे निकल के आएगी, तो एरो कैसे बनेगा, ऐसे करके, ठीक है, कैसे हमारा, ऐसे करके ऐसे बनेगा ना, तो ये एरो होगा हमारा इस तरीके से। ये हुआ ना, ये करंट की डायरेक्शन, और ये नीचे से, मतलब ये 3D में नहीं है, बट ऐसा सोचो, ये नीचे से निकल के आई, तो ये डायरेक्शन है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। आगे समझ में, आगे चले, ठीक है। अब आ जाता है हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। क्या देखेंगे हम, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब इसमें क्या पता चलता है, यदि बाएं हाथ लेफ्ट हैंड की पहली उंगली, फोर फिंगर, थंब और मध्य उंगली को हम क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर फैलाते हैं। परपेंडिकुलर समझ आता है, परपेंडिकुलर मतलब कि दो लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। पहली उंगली हमारी मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है, ठीक है, मध्य उंगली इलेक्ट्रिक करंट को, अंगूठा हमारा फोर्स मोशन को। इसमें क्या है हमारा, किसी भी चालक की गति की दिशा में ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है, चालक की गति किस डायरेक्शन में हो रही है उसको पता करने के। बेसिकली फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि हमको अपनी थंब को, अंगूठे को, और जो हमारी फोर फिंगर है, तर्जनी उंगली जो है, और हमारी जो मध्यमिका है, मिडिल फिंगर है, इनको ऐसे सेट करना है कि तीनों के बीच में पहली बात तो 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। करो, ये देखो, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। फिर इनको भी ऐसे लेकर आओ, इनको, इन उंगलियों को ऐसे करके मोड़ लो, इनको भी ऐसे लेकर आओ कि इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का है, ठीक है। बाकी देखो, इनके बीच में भी हमारा 90 डिग्री का है, अंगूठे के और इसके बीच में भी, ठीक है, 90 हो गया ना, दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमारा इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का हो गया। अब ये बोल रहा है कि जो हमारी पहली उंगली है, ठीक है, जो मेरी पहली उंगली है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दूंगी पहली उंगली को, तो जो मेरी मध्य उंगली है, ये इलेक्ट्रिक करंट की दिशा में चली जाएगी, और अंगूठा जो है वो मेरा फोर्स, जो उनमें फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन को बताएंगे। समझे? देखो,
फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि अगर हम पहली उंगली को, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रखते हैं तो हमारी जो मिडिल फिंगर है ये क्या बताएगी, हमारी इलेक्ट्रिक करंट की दिशा बताएगी, और अंगूठा बताएगा कि जो उस तार पे जो वायर है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उस पे हमारा कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स किस दिशा में लग रहा है। ठीक है, फोर्स किस दिशा में लग रहा है। आगे समझ में, देखो ये है ये हमारा थर्स्ट ऑफ मोशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, ये हमारी करंट की दिशा है। अगर अब मैं आपको ये डायरेक्शन ही दे दूं ना तो आपको ये दोनों डायरेक्शन दोनों पता होनी चाहिए, या मैं ये दोनों डायरेक्शन अगर आपको दे दूं तो तीसरी आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो। ठीक, अब आप बताओ कि हमारा ये दो मैग्नेट है, ये दो बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इसका साउथ पोल। अब ये दो मैग्नेट है एक दूसरे से इतनी दूरी पे रखिए कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है पास में, तो इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसमें मैंने बीच में रख दिया एक तार, इसमें क्या रखा मैंने, इसमें बीच में मैंने रख दिया तार, और तार में से बह रही है करंट। अब बताओ इस पे हमारा फोर्स कैसे लगेगा। अब आप बोलोगे इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो भाई सोचो ना, इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है, दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, और उसमें बेचारा ये फंस के रह गया। तो इस पे दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है ना, तो उस बल की दिशा ऊपर उसको उठाएगी, इसको नीचे उठाएगी, इसको साइड में कर देगी, तो किस प्रकार से इस पे बल लगेगा हमको वो पता करना है। अब देखो मैं बताती हूँ, ये हमारा तार है, ये हमारा तार है, ठीक है, वायर की डायरेक्शन है। अब इसमें क्या है, करंट की डायरेक्शन इसने बता दी कि हमारा नीचे लग रही है। करंट इसमें देखो कौन सी मध्य में का, मिडिल फिंगर हमारी करंट को बता रही है ना, मिडिल फिंगर हमारी करंट को बता रही है। ठीक है, ये हमने मिडिल फिंगर रख लिया। ठीक, ये हमारी ऐसे गई ना मिडिल फिंगर हो गया हमारा। दूसरा क्या है हमारा, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारी ये मिडिल फिंगर हो गई, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो गई, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब देखो ये अंगूठा मेरा ऊपर जा रहा है, अंगूठा किधर जा रहा है, मेरा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी कि जो हमारा इस पर फोर्स लग रहा है ना वो अपवर्ड लग रहा है। वो क्या लग रहा है, हमारा फोर्स जो है अपवर्ड लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। आगे समझ में। ऐसे ही मैं कोई और अगर आपको केस दे दूं जिसमें मैं बता दूं करंट ये है, तो आप पता करो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी, तो आपको आ जाना चाहिए। सिंपल जिस दिशा में ना उसमें उसको इंडिकेट कर दो। आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सी उंगली क्या कौन सी डायरेक्शन बता रही है। ठीक है, रट लो। पहली उंगली हमारी क्या कर रही है, हमारी पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, अंगूठा है फोर्स की बता रहा है, और ये हमारी करंट की बता रही है, मिडिल फिंगर। ठीक है, ऐसे याद रखो, किसी को मिडिल फिंगर ऐसे दिखा देते हो तो बहुत जल्दी उसको करंट लग जाता है। तो एक डायरेक्शन तो याद रख लो, अंगूठा क्या है, बड़ा है तो ये बल दर्शा रहा है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड दर्शा रहा है। ठीक है, आगे समझ में। देखो अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अगला है हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म। बहुत टिपिकल है, मैं बता रही हूँ कि मेरे ही ये कई बार मैं पहले समझ आया था। ठीक है, तो थोड़ा सा ना ध्यान, दिमाग, आंख, कान, नाक थोड़ा सा खोलना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, मतलब मैं आपको बताऊं कि अर्थ जो है ना, हमारी पृथ्वी जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। क्यों करती है ये बताओ, क्यों करती है? क्योंकि आपको पता है कि हमारे अर्थ का जो हमारा आउटर कोर है, अर्थ की 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो हमारे अर्थ की जो आउटर कोर लेयर है उसमें बहुत सारा मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, आगे समझ। मेटल प्रेजेंट है, और आपको पता हो कि वो मेटल हमारा मैग्मा की फॉर्म में प्रेजेंट है। मैग्मा, लावा समझ आता है। मैग्मा वो होता है जब हमारे अर्थ के अंदर तक ही आपके मेटल्स हैं, लावा वो होता है जब वो बाहर निकल के आ जाता है। तो उसके अंदर जितनी भी मेटल्स प्रेजेंट है मॉल्टन स्टेट में है, मॉल्टन स्टेट में पिघली हुई है। ठीक है, अब उनके अंदर जब पिघली हुई है तो एक मूवमेंट देखने को मिलता है, और उस मूवमेंट की वजह से हमारा क्या होता है, उसमें करंट जनरेट हो जाता है। कैसा करंट, हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारी बन जाती है, क्योंकि धातुएं निरंतर हमारी घूम रही है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। अब जब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है तो मैंने बताया था किसी भी चीज में अगर करंट पास हो रही है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, एक चुंबक की तरह हमारा बिहेव करती है। अर्थ के अंदर मेटल है, मेटल मॉल्टन स्टेट में है, लगातार घूम रहे हैं, इससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमारी अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। कैसे, एक चुंबक की तरह हमारी बिहेव करती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जियो डायनमो इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, जियो डायनमो, भू डायनमो प्रभाव इसको जो है हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि अर्थ क्या है, हमारी अर्थ हमारी एक प्रकार की मैग्नेट है, अर्थ भी हमारी बहुत बड़ी मैग्नेट है। अब देखो मैं आपको ना इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि हमारी अर्थ कैसे आपका किस प्रकार से हमारे अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। देखो ये हमारी अर्थ है,
सबने पढ़ा है आपने, सबने? इसको यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी अर्थ है। अच्छा नहीं बन रहा यार। ये है हमारी क्या, ये है हमारी अर्थ, ठीक है। ये है हमारी अर्थ, अब प्रॉपर नहीं बनी है वो, ठीक है, थोड़ी बल्जिंग होती है। ये हमारा क्या है अर्थ का, ये हमारे अर्थ का है इक्वेटर 0 डिग्री। और आप सबको पता है कि हमारे अर्थ का एक होता है, ये है हमारा नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है। और ये है हमारा क्या अर्थ का, ये है हमारा साउथ पोल, ठीक है। ये है हमारा क्या, आपका साउथ पोल। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। आगे समझ में। अब मैं कहूं आपसे अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, तो इसका एक नॉर्थ पोल होगा, एक हमारा साउथ पोल होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। अर्थ हमारी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। कैसी? एक हमारी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जिसका नॉर्थ पोल कौन सा होता है, साउथ पोल कौन सा होता है, ये तो होता है उसका साउथ पोल, और ये होता है हमारा उसका नॉर्थ पोल। यानी कि जो अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ पोल है, उस साइड अर्थ का मैग्नेटिक, अर्थ की जो अंदर जो मैग्नेट प्रेजेंट है, मैग्नेटिक नहीं, शब्द से का खेल है, मतलब कि जो अर्थ का हमारा ज्योग्राफिक साउथ पोल है, उस साइड अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। और जिस साइड अर्थ का हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, उस साइड अर्थ के अंदर जो बड़ी सी मैग्नेट प्रेजेंट है ना, उसका हमारा साउथ पोल देखने को मिलता है, ठीक है, उसका हमारा साउथ पोल देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आता है हमारा, एक होती है मैग्नेटिक कंपास। आपको पता है कि पुराने जमाने में लोग इतना समुद्र की यात्राएं करते थे, उस टाइम पे ये हमारा गूगल मैप्स एंड ऑल तो होते नहीं थे, तो उनको पता कैसे चलती थी कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन क्या है, तो उसके लिए वो मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल करते थे। किसका? हमारा मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल करते थे। यानी कि जो मैग्नेटिक कंपास की जो नॉर्थ की सुई है, ठीक है, वो हमारी अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ जाएगी, और हमारी जो मैग्नेटिक कंपास की साउथ की सुई है, ठीक है, वो हमारी अर्थ के साउथ पोल की तरफ जाएगी। पहले देखो, वापस से उस पे हमको जाना है, ठीक है। ये हमारी इस तरीके से आपका इसमें नॉर्थ है, ये इसमें साउथ है, ठीक है। ये हमारी मैग्नेटिक नीडल है। अब इस नीडल को हम ऐसे रख रहे हैं, तो जिस तरफ ये नॉर्थ इंडिकेट कर रही है, मतलब वो अर्थ का हमारा नॉर्थ पोल होगा, जिस तरफ साउथ इंडिकेट कर रही है, वो हमारा अर्थ का साउथ पोल होगा। ऐसे ही तो होगा ना। देखो, अब यहाँ पे हमको समझ आया कि जो हमारी बार मैग्नेट है ना, इसका नॉर्थ साउथ हमारा चेंज होता रहता है, इसका नॉर्थ साउथ हमारा जो है वो चेंज होता रहता है। लेकिन मैं बात करूँ ह्यूमन हिस्ट्री में, ये अभी तक तो चेंज नहीं हुआ है, बट ये हमारा घूमता रहता है। तो जब हमने देखा कि ये जो इंडिकेट कर रही थी अर्थ की नॉर्थ के तरफ, वो हमारा एक्चुअली में अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ नहीं कर रही थी, हमारा अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ कर रही थी। या फिर हम बोले कि जो अर्थ का ये वाला हमारा नॉर्थ पोल था, ठीक है, इसके बराबर में ये कर रही थी, इसके बराबर में लगभग हमारी, थोड़ा बहुत अंतर नहीं था, लगभग हमारा 1000 किलोमीटर, मतलब 500 प्लस 500 प्लस किलोमीटर का डिफरेंस था। तो ये हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल हो गया, और ये हमारा अर्थ का हुआ कैसा, ये है अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ठीक है। और ये हमारा कैसा है अर्थ का, ये हमारा अर्थ का कैसा है, ये है हमारा मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। तो ये मतलब आप देखोगे ना, एक तरीके से टिल्ट हो गया ना, ये तो इस तरीके से बनेगा हमारा, ये तो टिल्ट हो गया एक प्रकार से। सीधी अगर हम लाइन खींचे तो सीधी वाली लाइन नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में ये होगी, लेकिन जब आप देखोगे तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। वो अर्थ के सीधे नॉर्थ पे नहीं जा रही है, नॉर्थ से टिल्टेड है, एक तरफ को झुकी हुई है। यानी कि अर्थ के जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है और जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है, उनके बीच में दूरी है, कुछ सीधा नहीं है, ठीक है। तो अगर जब आप कंपास लोगे तो अर्थ के सीधे नॉर्थ की तरफ नहीं जाता है, वो हमारा घुमा हुआ रहेगा हमेशा, देखिएगा, ठीक है। पहले हमको ऐसा लगता था जिधर अर्थ का नॉर्थ है, कंपास भी उधर ही वाला नॉर्थ हमारा इंडिकेट कर रही है, बट ऐसा नहीं है, वो हमारा उधर वाला नॉर्थ नहीं कर रही है, वो हमारा थोड़ा सा टिल्ट कर रही है। यानी कि अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो हमारा साइड में है थोड़ा। आगे समझ में, ठीक। तो हमारा ऐसे याद रखो, अर्थ एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। तो अर्थ की मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो अर्थ के ज्योग्राफिक साउथ पोल की तरफ होता है, और अर्थ की मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ होता है। आगे समझ में। तो जो हम कंपास निडल है वो हमारा किधर, इधर इंडिकेट करती है। तो उन पॉइंट्स को हमने अलग से नाम दे दिया कि ये तो हो गया ज्योग्राफिक नॉर्थ, और जिस पॉइंट की तरफ हमारी कंपास इंडिकेट करेगी तो वो हमारे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो गए। आया समझ?
थोड़ा सा टिपिकल है, आई होप, बट आप जितना इजी हो सकता था मैंने आपको बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो हमारा, और इनके बीच में भी ना पता है जो हमारी ये जो है, इन दोनों के बीच में भी एक एंगल बनता है। वैसे वो आपका काम का नहीं है, मतलब आपके लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं बता दूं, ये एंगल हमारा चेंज होता रहता है। अभी की बात करें तो 11.7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेना एनसीईआरटी में, 11.7 समथिंग जो है हमारा ये एंगल बना हुआ है, इतने डिग्री का जो एंगल है इन दोनों लाइंस के बीच में, ठीक है। तो आगे समझ में, तो हमारी बार मैग्नेट किधर इंडिकेट करेगी, इधर करेगी। अब आप सोचो कि बार मैग्नेट नॉर्थ की तरफ क्यों इंडिकेट करेगी, आपको समझ में आना चाहिए कि बार मैग्नेट जो है, सॉरी लेट मी करेक्ट, जो हमारा कंपास है, ठीक है, कंपास में निडल लगी हुई एक प्रकार की मैग्नेट है, तो निडल जो उसका नॉर्थ है वो अर्थ की अंदर जो मैग्नेट है उसके साउथ पोल की तरफ ही तो जाएगा ना, उसकी साउथ पोल की तरफ ही तो जाएगा ना, तो ये तो उसका साउथ पोल है, भले ही ज्योग्राफिक नॉर्थ है, तो इसलिए जो कंपास का निडल है वो इधर नॉर्थ इंडिकेट करेगा, क्योंकि वो साउथ की तरफ इधर अट्रैक्ट हो गया। आगे समझ में, ठीक, आई होप यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हमने ये चीज देख ली, पढ़ ली थी यहाँ से। अब हम बात करेंगे हमारा क्या, तो मैग्नेटिक कंपास क्या है, चुंबकीय कंपास एक उपकरण है जिसमें चुंबकीय मैग्नेटिक निडल होती है, ये निडल मैग्नेट की बनी होती है, ये निडल मैग्नेट की बनी होती है, ठीक है। मैग्नेटिक निडल होती है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के कारण उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ हमारी दिशा को ये दर्शाती है। दिशा ज्ञात करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जानने के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो आप कोई पूछ ले क्यों मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, किधर नॉर्थ पोल है, किधर साउथ है, किधर मैग्नेटिक नॉर्थ है, किधर साउथ, आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी कंफ्यूजन होने वाला है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे है हमारा वृत्ताकार कुंडली में धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। मतलब मैंने बताया आपको कि एक कोई भी हमारा वायर है, ओके, उसमें हमारा करंट फ्लो होता है, उसमें क्या है, जब हम करंट को फ्लो करते हैं तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। अब ये बोल रहा है कि हमारा तार जो है ना, पहले ऐसे करके सीधा तार था, पहले क्या है हमारा सीधा तार था, अब हमने क्या कर दिया, इसको कुंडली नुमा शेप में बना दिया, यानी कि इसको हमने ऐसे मोड़ दिया, ये तार ऐसा था, अब मैंने इस तार को क्या कर दिया, ऐसे करके मोड़ दिया कुंडली की शेप, जैसे इसको मैं तोड़ूं और ऐसे कर दूं तो वो क्या कर दिया, मैंने कुंडली नुमा आकार में उसको कर दिया। फिर ये क्या बोल रहा है, जब वृत्ताकार कुंडली सर्कुलर रूप में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के प्रत्येक भाग से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपस में जुड़कर एक केंद्र बनाते हैं, केंद्र पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। ये मैंने जोड़ दिया। अब देखो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है और इस वायर के चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की तरफ है ना, तो यहाँ पे जो बीच में बनेगा ना, इसको हम बोलेंगे सेंटर, और यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, बहुत तेज होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ये इतना बोल रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अब मैं पूछूं आपसे डायरेक्शन ऑफ करंट बताओ, सॉरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी बता सकते हो आप, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से हमारी ज्ञात की जाती है। सबसे पहले आगे डायग्राम दे रखा है एग्जैक्टली, यहाँ देखो, ये हमने तार को ऐसे कर दिया, करंट तार है, तार में से करंट फ्लो हो रही है, हमने तार को मोड़ दिया। अब देखो इधर भी इसके मैग्नेटिक फील्ड है, इधर भी इसके मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो बीच में जो सेंटर है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा, ये जो केंद्र है ना, सबसे ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब यहाँ से हमारी करंट पास हो रही है, यहाँ से जो है हमारी क्या है, करंट पास हो रही है। अब मैं बताऊं इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या है इसमें, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन है, देखो ये है हमारी करंट की डायरेक्शन, ये हमारा करंट जो है ना इस दिशा में फ्लो हो रहा है, इस दिशा में फ्लो हो रहा है। लगाओ राइट हैंड थंब रूल, लगाओ राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। करंट जो है हमारा इस दिशा में पास हो रहा है। इधर की बात करें तो करंट जो है ऐसे आ रहा है, पहले इस वाले की बात करेंगे। करंट ऊपर जा रहा है तो करंट की दिशा में रखो अंगूठे को, ठीक है, करंट की दिशा में रखो अंगूठे को, ऐसे तो रखोगे ना, ठीक है। अब इसमें बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे करके निकल के ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। अब इसमें बात करेंगे, इसमें करंट की डायरेक्शन है हमारी इस तरीके से, नीचे जा रहा है करंट ऐसे ही, तो ये हो गई हमारी करंट की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ऐसे करके निकलेगी पीछे से, आगे समझ, ठीक है। तो बस यही कह रहा है वो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर कैसे होंगी हमारी, इधर कैसी होंगी आपकी, ऐसे करके है, तो इधर है एंटी क्लॉकवाइज, और इधर हमारी कैसी है, ये हमारी हो गई, सॉरी इधर हो गई हमारी एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घूम रही है, और इधर हो गई हमारी ऐसे करके क्लॉकवाइज, ठीक है।
वही राइट हैंड रूल लगा लो, आपका निकल आएगा। आगे समय बेसिकली इतना ही था। अब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होती है? ये लंबी बेलनाकार कुंडली जिसमें धारा बहती है उसे सोलेनॉइड बोलते हैं। देखो मैंने बताया था आपको, तार के अंदर करंट जब प्रवाहित होती है तो वो एक मैग्नेट बनती है। जितना लंबा तार उतना मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं क्या करूंगी, सीधा तार था, ये 10 मीटर की कोई तार थी, मैंने क्या करा, मुझे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब मैं ऐसे लंबा लंबा तार कितना दूर तक ले जाऊंगी? मैंने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाने को क्या किया, देखो ऐसे करके ना एक कॉइल के फॉर्म में इस तार को ऐसे कर करके गोल 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 एक स्प्रिंग बना लिया। वायर को मैंने स्प्रिंग की तरह बना लिया, ऐसे मोड़ मोड़ के घुमा घुमा के स्प्रिंग बना लिया। अब हर तार के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। जब मैंने इतने तार का एक लूप बना दिया स्प्रिंग की फॉर्म में, तो इसके अंदर तो बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ना। सोचो, जब मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करूंगी, जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो इसमें तो बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, बहुत हैवी एक चुंबक बन जाएगी। तो यही हमारी सोलेनॉइड होती है। क्या होती है? देखो यह एक दंड चुंबक बार मैग्नेट की तरह अब ये बिहेव करेगी। इसमें इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अंदर फील्ड समान और सीधी यूनिफॉर्म और स्ट्रेट रहती है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, एक छोर नॉर्थ पोल है और हमारा दूसरा छोर इसका साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एक हमारा नॉर्थ है, मतलब कि नॉर्थ का मतलब है जहां से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलना शुरू होंगी, जहां से फिर अंदर घुस जाएंगी, वो हमारा हो जाएगा साउथ। ठीक है, वो हमारा हो जाएगा आपका साउथ। ठीक है, अब ये डायरेक्शन कैसे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड का? वही लगाओ कि करंट किस दिशा में जा रहा है। जैसे इस दिशा में करंट ऐसे जा रहा है हमारा, तो लगा लो आप पता किधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा। ठीक है, फील्ड बढ़ाने के तरीके क्या है? चक्कर, जितने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, उतना ही स्ट्रांग मैग्नेट की तरह ये बिहेव करेगी। ठीक है, और हम जितना ज्यादा करंट पास करेंगे, हाँ करंट कम दोगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कम रहेगा, जितना ज्यादा आप वोल्टेज दोगे उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। आगे समझ में? ठीक है, फिर हमारा क्या है? लोहे का, इसमें हम बाद में जो है इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन रॉड डाल देते हैं। क्या? हम सॉफ्ट आयरन की, ये स्प्रिंग बन गया, अब स्प्रिंग के अंदर हम जो है आपका इसमें एक सॉफ्ट आयरन रॉड को हम डाल देते हैं। फिर ये क्या है? पूरे के पूरा ये क्या बन जाता है हमारा? एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, देखो जब तक इसमें सिर्फ चक्कर चक्कर थे, ये सोलेनॉइड थी, उसके बाद हमने इसमें सॉफ्ट आयरन की रॉड को डाल दिया। अब ये एक प्रकार की क्या बन गई? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई। ठीक है, क्या बन गई? इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेट चुंबकीय प्रभाव की वजह से, इलेक्ट्रो क्यों है? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक करंट यहां से जो है आपका पास हो रहा है। आगे समझ में? कितना है टॉपिक? ओके, ठीक है, तो हमारा क्या है? जब सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन जाता है तो वह मजबूत विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, एक प्रकार का बार मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, अब क्या है? यहाँ जो हमारी देखो ट्रेडिशनल मैग्नेट्स क्या होती हैं, अगर एक मैग्नेट है हमेशा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। इसको क्या है? जब आपको मैग्नेट बनाना है स्विच को ऑन कर दो, करंट पास करा दो। जब आपको इसको चुंबक नहीं बनाना है, स्विच बंद कर दो, मैग्नेटिक इफेक्ट हमारा खत्म हो जाएगा। इस पे बहुत सारी चीजें हमारी वर्क करती हैं। एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट पे देखेंगे हम आगे चल के, अगले चैप्टर में आप देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके नेक्स्ट पार्ट में तो हम क्वेश्चन करेंगे, उससे अगला जो आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। ठीक है, मोटर कैसे काम करती है हमारी, ये सारी की सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है, इसे ऑन ऑफ किया जा सकता है, चलती फिरती, कभी चलाओ कभी बंद करो, जैसा तुम्हारा मन है वैसे करो। दूसरा क्या है? इसकी ताकत को नियंत्रित कर सकते हैं, एडजस्टेबल। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की करंट, सॉरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको बनाना है, करंट ज्यादा पास करा दो, कम रखना है तो कम कर दो। ठीक है, मतलब अपने हाथ में इसका कंट्रोल। उपयोग क्रेन में, मोटर में, बेल, एमआरआई मशीन, इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। जैसे आपको पता है कि जब हमारी एमआरआई होती है तो कुछ भी मेटेलिक जो चीजें होती हैं उनको पहन के नहीं जाने देते हमको। ठीक है, वो निकलवा देते हैं। कुछ भी आपका मेटेलिक ऐसे बिच्छू जो भी है, व्हाटएवर यू आर वेयरिंग, सब कुछ हमारा निकलवा देते हैं इसकी वजह से, क्योंकि वो मतलब एक मैग्नेट उसके अंदर होती है, तो वो चीजें नहीं पहन के जा सकते हो आप। आगे समझ? ठीक है, तो देखो ये हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई। इस पर ये सारी की सारी जितनी भी निडल्स है हमारी आयरन निडल्स, ये वो है शायद सेफ्टी पिंस लग रही है, क्या है? ठीक है, तो ये चिपक गई क्योंकि ये बन गई मैग्नेट। छू मत लेना, तुम भी चिपक जाओगे। ठीक है, नहीं तो इसको छूओगे तो तुम भी चिपक जाओगे, स्वाहा हो जाओगे बिल्कुल। ओके, अभी एक बहुत दुर्घटना सुनने को मिली है, कहाँ पे? यूपी में ही कहीं, जो हमारी पानी गर्म करने वाली रॉड होती है ना, उसमें उससे करंट लगने से 2 बहन है शायद, एक ही घर की हैं और उनकी डेथ हो गई।
तो हमने क्या क्या टॉपिक देखे, एक बार दिखाऊं आपको। देखो हमने मैग्नेट समझी क्या होता है, ठीक है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, आयरन लोहा ये सारी चीजें हमारी हो गई। आयरन लोहा मतलब एक ही चीज हो गई। चुंबक दो प्रकार की होती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट और हमारी नेचर। नेचर में अर्थ आता है हमारा, ठीक है। फिर हमारा आर्टिफिशियल में बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट हमारा। फिर हमने रिंग मैग्नेट देखी, और हमने कौन सी देखी आपकी, सिलिंड्रिकल मैग्नेट देखी। फिर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करी हमने, चुंबक के चारों तरफ जो हमारा क्षेत्र होता है जिसमें हमारा मैग्नेटिक कोई भी वस्तु अट्रैक्ट होती है फिर रिपेल होती है, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करेंगे तो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, और अंदर की बात करोगे तो अंदर साउथ से नॉर्थ ट्रैवल करती है, बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करती है। कोसेंट्रिक लूप्स बनाती है, क्लोज लूप बनाती है, कभी भी एक दो लाइन एक दूसरे को नहीं काट सकती है, ठीक है। बाकी हमने क्या देखा, हमने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट देखा जिसमें उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से करंट कैरिंग वायर के अंदर हमारा मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाता है, कि वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है, ठीक है। फिर हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ये इमेजिनरी लाइंस है, कुछ नहीं है, ओके, ठीक है। फिर हमने देखा था मैक्सवेल क्रॉक-स्क्रू नियम, डायरेक्शन ऑफ करंट है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारा। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा था, दाएं हाथ का लेफ्ट हैंड थंब रूल देखा था, कि हमारा जिसमें बात करी थी अंगूठा हमारी धारा की दिशा, करंट की डायरेक्शन बता रहा था, उंगलियां हमारी क्या बता रही थी, आपकी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बता रही थी, कि हमारी चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी राइट हैंड है ये मेरा राइट हैंड, तो ऐसे करके, ठीक है, करंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ओके। फिर हमने देखा, हाँ यही था हमारा राइट हैंड थंब रूल। फिर हमने देखा था लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल नहीं है, ये लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा था, आपका लेफ्ट हैंड रूल में हमने देखा था कि पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इंडिकेट कर रही है, और हमारी अंगूठा अंगूठा फोर्स बता रहा है, और मिडिल उंगली मैंने बताया था किसी को उंगली करोगे तो करंट तो लगेगा ही सामने वाले में, तो मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन बता रही है, ठीक है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा अर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टिपिकल था हमारा, ठीक है, जिसमें हमने देखा। अब देखो मैंने बताया, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल, एक चीज यहाँ छूट गई थी हमारी, कि अगर मैं पूछूं यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किधर से किधर की ओर निकलेंगी, बता सकते हो किधर से किधर की ओर निकलेंगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो कहाँ से कहाँ जाएंगी, राइट से बना दो। यहाँ बताया था मैंने अर्थ का जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ साइड जो है बार मैग्नेट का वो इधर है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से निकल के ऐसे जाएंगी, ठीक है, हमारी ऐसे करके जाएंगी ये सारी। तो डायरेक्शन कैसी होगी हमारी, इस तरीके से होगी, ओके, आगे समझ में, ठीक है। ये हमारा रह गया था। तो हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ अर्थ के अंदर की मैग्नेट का साउथ पोल होता है, और ज्योग्राफिक साउथ की तरफ अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, ओके। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्या होता है, नॉर्थ पोल क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हमारी जो है समझ में आ गई। फिर हमने कंपास देखा, ठीक है, ये क्या होता है, वृत्ताकार कुंडली, सोलेनॉइड देख लिया आपने, ओके। तो फिर इस तरीके से हमारा सारा का सारा चैप्टर जो है हो जाता है खत्म। अब अगला चैप्टर भी जरूर देखना, वहाँ इसका एप्लीकेशन देखोगे, जो हमारी सोलेनॉइड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, उसको हम उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ मोटर कैसे चलती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, उसका एप्लीकेबल वाला पार्ट, ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट। सो डेट वॉज ऑल फॉर टुडे क्लास। और अगर आप लोगों के पास किताब ना हो तो सबसे पहले तो जाओ देखो किताब को परचेज कर लो, ऑफर चला हुआ है, अभी चल रहा है, 299 में महज आपको ये जो किताब है वो हमारी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों पे मुझे उम्मीद है अब तक खरीद ही ली होगी आपने, और अगर नहीं है तो जाके ले लो। देखो मैंने तो कॉन्सेप्ट आपको जो था, जो भी पढ़ाना था, समझाना था, समझा दिया, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे ना, खुद से पढ़ोगे तो आपको मेरी भी चीज़ें याद आएंगी, और आपकी जो लर्निंग है ना वो एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पढ़ाया आप सुने और चले गए, वो वैसा नहीं होना चाहिए। आई नो इट्स नॉट लाइव क्लास बट ट्रीट इज एट लाइव क्लास, और प्रॉपरली पार्टिसिपेशन करो, ठीक। इसके क्वेश्चन कराऊंगी मैं अगली क्लास में, तो तब तक के लिए क्वेश्चन में भी आपको जब पार्टिसिपेट करोगे, पेपर पेन लेके बैठोगे करोगे, तो उसके लिए ज़रूरी है आज जब ये क्लास डल जाएगी, मतलब उसके बाद खुद से पढ़ना, बुक में जाके जो भी चीज़ें हैं उनको पढ़ना, और मुझे भी बता देना अगर मैंने कोई टॉपिक बुक से छोड़ दिया हो, बट वैसे आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ छोड़ा होगा, कुछ छोड़ा हो कोई भी चीज़ हो तो वो जो है बता दीजिएगा, ठीक है। तो खुद से पढ़ना है बेसिकली जाके इस टॉपिक को, अभी यहाँ खत्म होते ही, और पीडीएफ भी मिल जाएगा इसका, तो पीडीएफ से भी देख सकते हो। पीडीएफ से तो फिर वही चीज़ें होंगी जो अभी पढ़ाई हैं, तो पीडीएफ से बेटर है कि अब जाके आप किताब से पढ़िएगा। तो ई कॉमर्स साइट का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 299 की किताब है, जाओ जाके परचेज कर लो, ओके।
और बाकी अगर अभी आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इस पे जो है हमारा करंट भी डल गया है, करंट हिंदी में डल गया है। अभी इंग्लिश में शायद थोड़ा सा टाइम वक्त लग सकता है, थोड़ा नहीं बहुत जल्दी ही मतलब डाल देंगे हम हिंदी इंग्लिश का भी। हिंदी का करंट डल गया है तो बाकी आप करंट भी पढ़ो। एग्जाम्स इतने आने वाले हैं तो करंट का क्या होता है ना, पता है लास्ट मोमेंट को बैठे रहते हैं, फिर एंड में पता चलता है यार करंट भी करना है। फिर 2 दिन तो ऐसे लगाते हैं कोई अच्छा सोर्स मिल जाए, ठीक है, कहीं पे पूरा साल भर का करंट कंपाइल मिल जाए। पूरे दिन भर तो पढ़ते नहीं हो, ठीक, रोज ऐसा जाके करंट पढ़ लो तो वो तो आपसे होगा नहीं। ठीक, इधर भी शुरू करें अब आपका करंट, तो उसके लिए भी ज़रूरी है आपका सपोर्ट। तो शायद हो सकता है आने वाले वक्त में, अभी कुछ ऐसा हमारा कमिटमेंट नहीं है, लेकिन चीज़ें अच्छी रही, आपका सपोर्ट बना रहा तो मे बी करंट हम रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करें, फिर मंथली वीकली जैसा भी रहेगा। बट अभी के लिए PDF आपको दी जा रही है, बहुत बेहतरीन कॉन्टेंट है, पूरी कॉन्टेंट टीम ने मेहनत के साथ कॉन्टेंट को बनाया है। एग्जाम में ज़रूर सवाल पूछे जाएंगे, तो फ्री में है, कुछ पैसा नहीं है उसका। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे और यहाँ पे PDF वाले सेक्शन में अभी 3-4 दिन पहले हमारा करंट डला है, तो वहां से डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है, पढ़ लेना। और साथ ही उसमें अभ्यास 500 प्लस जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जब पढ़ लोगे तो एक बारी फिर वहां से भी आपको क्वेश्चंस को हमारा प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, बाकी इस क्लास की PDF भी यहाँ पे आपको डल जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज ऑलवेज, इफ यू लाइक दिस लेक्चर तो लाइक करो, कमेंट करो वीडियो के नीचे कि कैसा लगा, क्या चीज़ें हैं, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो समझ नहीं आया, जस्ट टेल मी। अगर आप बोल दोगे मुझे तो मैं हो सकता है कि अगली क्लास में भी उस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझा दूं, बस जस्ट से इट, अब बताओ तो एक्चुअली उससे मुझे भी पता चले आप लोग कितना सिंसियर हो अपनी पढ़ाई को लेके। ठीक है, तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो बताओ, और चीज़ें अच्छी लगी हो तो भी बताओ, दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख तो नहीं रहे हो, पहले दिन देखो कितने लोगों ने देखा था और लास्ट तक फिर वही बचते हैं, फिर बोलते हो कि यार कौन से लोग हैं कि जो हमारा सिलेक्शन पा ले रहे हैं। तो बेटा कंसिस्टेंसी इज द की, ऑलवेज रिमेंबर, एक दिन पढ़ लेना दूसरे दिन नहीं पढ़ना, तो वो जो है हमारा, सब लोग कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते हैं। तो कंसिस्टेंसी हर काम में ज़रूरी है, कोई भी काम सही, ठीक है, तो वो कंसिस्टेंसी लेकर आओ। मैं अपने पढ़ाने में कंसिस्टेंसी लेकर आऊँगी, आप पढ़ने में लेकर आओ, दोनों तरफ से चीज़ें रहेंगी तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा, ज़रूर होगा, 100% होगा। ओके, बाकी जो चैनल पे नए आए हैं जो लोग, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबा देना। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। अगले क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।